हेवल्स लॉयड एक्सक्लूसिव शोरूम बेगूसराय। आधुनिक जीवन को बनाए आसान हमारे स्मार्ट अप्लायंसेज से। एसी, फैन, टीवी, फ्रिज जैसे सब कुछ। बिजली की कम खपत, अप टू 25% ऑफ। NH31 नियर अमरदीप, हर हर महादेव चौक, बेगूसराय। आज मुद्दों पे चर्चा करने के पहले कुछ ऐसा चर्चा करेंगे। आज कुछ ऐसा घटित हुआ जो सुनने में आ रहा है, एक सोशल मीडिया पे हमने पढ़ा भी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कुछ अप्रत्याशित घटना हुई है। अगर ये सही है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्रिकेट संघ के कार्यालय में या एक किसी भी खेल संस्था के, किसी भी खेल का, वो क्रिकेट हो या दूसरे कोई भी गेम हो, उस संस्था के कार्यालय में अगर कुछ होता है तो गलत है। जो पदाधिकारी हैं उनका काम है संस्था के लिए काम करना और आगे बढ़ाना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गलत है हमारे हिसाब से। बाकी हम इस विषय पे बहुत लोगों से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व सचिव रहे हैं बिहार क्रिकेट संघ के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज सुनने में आ रहा है बिहार क्रिकेट संघ के दफ्तर में कुछ अप्रत्याशित घटना हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें भी जानकारी मिली है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि बिहार क्रिकेट संघ के कार्यालय में कुछ घटनाएं घटी हैं, मारपीट भी शायद हुआ है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाएं घट क्यों रही है। इसके पहले भी एक बड़े खिलाड़ी के ऊपर स्याही भी फेंका गया था। इसके पहले मोनी स्टेडियम के बाहर भी मारपीट की गई थी पदाधिकारियों के साथ। तो इन सब कारणों के पीछे जाना होगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं। ये तो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि बिहार क्रिकेट संघ के ऑफिस में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मारपीट की। तो हमारे समझ से जो आक्रोश खिलाड़ियों के बीच है, उसी के चलते ये सब घटनाएं घट रही हैं। हमारे ख्याल से इसमें एक ही मकसद हमें लग रहा है, इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, सही चयन न हो पाना। सर, अगर बात करें इस बार अभी जो 2 टीमों की घोषणा हुई है, महिला की और एक 19 पुरुष की, उन टीमों को देखा जाए तो टीम संतुलित समझ में आ रही है। 15+5 का स्क्वाड बनाया गया है। फिर आखिर ऐसा क्यों? नहीं, महिलाएं की टीम जब निकली तो उसमें एक प्रॉपर ढंग से 15 खिलाड़ियों का नाम प्लस स्टैंड वाइज ये सब निकला था। उसके बाद ऑफिशियल्स का नाम। लेकिन उसके बाद जो जूनियर खिलाड़ियों की टीम निकली, उसमें इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं थी। स्टैंड वाइज में उसमें कह दिया गया कि जितने लोग बचे सब स्टैंड वाइज में। तो फिर तो वही कहानी शुरू हो गई जो इसके पहले हुआ करता था। नए नए अध्यक्ष आए हैं, पता नहीं इस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, किन लोगों ने इस तरह के घटनाओं का अंजाम दिया है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपने कहा खिलाड़ियों का आक्रोश। सर, बात की जाए किसी भी टीम की तो खेलेंगे 11 ही और टीम में चयन होगा 15 का ही। बिहार ऐसे बड़े प्रदेश में खेलने वाले बहुत। तो अगर ऐसा दबाव बार बार बनाया जाए, एक नई प्रथा का चलन शुरू हो गया है। अगर ऐसा हुआ, अगर खिलाड़ियों ने किया है या उनके गार्जियन ने किया है, तो नई प्रथा का ये उदय हो रहा है, खेलेंगे 11 ही, टीम बनेगी 15 की ही। तो सारे खिलाड़ियों का कोई भी खेल संघ, कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन चयन नहीं कर सकता है। भाई देखिए, चयन प्रक्रिया को जब तक आप न सुधारेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटते रहेगी। और हो सकता है कि इसके आगे और भी घटनाएं घटे जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहला ये है कि खिलाड़ियों से पैसा लेना, पैसा लेने के बाद खिलाड़ियों का चयन न होना, झंझट तो होगा ही। दूसरी बात, आप जब 15 की टीम बनाते हैं, मैच खेलना है उसको मान लीजिए कि 3 दिन के बाद, और आज आप टीम अनाउंस करते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि टीम 20 दिन 15 दिन पहले अनाउंस हो, और तब जा कर के लोगों को ये लगेगा कि नहीं अब ये सही चयन हो रहा है, और उनको मौका देना चाहिए सब लोग को एक साथ खेलने का।
90s में भी वही हो रहा है, वीमेंस में भी वही हुआ। और बोलिएगा कि हमारा लड़का लड़की लोग परफॉर्म नहीं करता है, खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेगा जब ऐसे आप टीम बनाइएगा। सर हर बार कहा जा रहा था कि सचिव मुक्त बिहार क्रिकेट रहना चाहता है, अध्यक्ष डोमिनेट करते हैं राकेश तिवारी जी। इस बार राकेश तिवारी जी अध्यक्ष नहीं है, पूरी प्रॉपर टीम उनकी बनी है जिसमें सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सहायक सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, उनके प्रॉपर वे में टीम बनी है। तो जाहिर सी बात है सचिव ही क्रिकेट की एक्टिविटीज़ देखते होंगे। हम पहले भी कई एक बार आपको बता चुके हैं कि तिवारी जी की मंशा सिर्फ एक ही है, बिहार क्रिकेट संघ पर कब्जा करना। और अगर जो अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन, वो उनके पुत्र हैं। पिताजी ने कितना योगदान दिया 6 वर्ष में पूरा बिहार जान रहा है। इनके पुत्र क्या योगदान देंगे आने वाले 3 वर्षों में लोग देखेगा। पहला तो यही लोग देख लिया कि आते ही ऐसा स्वागत हुआ कि बिहार क्रिकेट संघ के ऑफिसे में मारपीट हो गया। सर इसमें हर्षवर्धन जी की कहाँ से कोई गलती है? उनके चुनाव आने से इस जो अभी घटना घटी है उसके क्या ताल्लुकात? देखिए, इनके पिताजी पहले थे अध्यक्ष, इनके पिताजी थे और अभी अध्यक्ष वो बन गए हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी एक आध दिन वो ऑफिस में आकर के बैठ करके देखे होंगे या उनको कोई अनुभव होगा कि क्रिकेट कैसे चलाया जाता है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके हाथ में है, आपको तो देखना होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन कि अभी तक क्या हो रहा था, अब क्या होना चाहिए आगे। तो अगर आप नहीं देखिएगा तो जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। सर इन घटनाओं पर नज़र डालें, जैसे आपने भी 2-3 घटनाओं का जिक्र किया है, जितने भी पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, एक मंच पे आके क्या उन लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक नई प्रथा का उदय हो रहा है बिहार क्रिकेट में या बिहार के खेल में। नई प्रथा का तो उदय हो ही चुका है कि पिताजी हटे तो बेटा बन गए। सर दूसरी प्रथा की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं उसी प्रथा पर आ रहा हूँ। पहला तो यही उन्होंने चेंज किया कि बाबूजी हटे तो बेटा बने, ना बाबूजी का योगदान ना बेटा का योगदान। तो जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए थे उनको तो आक्रोश होगा ही कि जिन लोगों ने संस्था को इतने मेहनत से खून पसीना से बनाया और आज ये लोग जिनका कोई योगदान नहीं है क्रिकेट में, वो उस क्रिकेट पर कब्जा करना चाहते हैं। अभी तक जैसे आपने कहा कि सचिव मुक्त, तो अभी है कहाँ कोई पदाधिकारी ही नहीं है। नॉमिनेशन तक कोई नहीं किया, चूँकि किसी को उन्होंने नॉमिनेशन करने लायक छोड़ा भी नहीं। सारे लोगों को उन्होंने हटा दिया गलत ढंग से, जिसका भी अभी माननीय लोकपाल के यहाँ बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। जल्दी ही उसका रिजल्ट आएगा, देखिएगा फिर क्या होता है। सर कब तक बिहार क्रिकेट यूं ही कोर्ट के दफ्तरों में और लोकपाल के दफ्तरों में दौड़ता रहेगा? जब तक सही लोग जिनको क्रिकेट से लगाव होगा नहीं जुड़ेंगे, उसमें नहीं आएंगे, तब तक इस तरह का विवाद चलता रहेगा। लेकिन लोकपाल महोदय के आने के बाद हम लोग को पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही थे कौन गलत थे, तभी जाकर के बिहार क्रिकेट सुधरेगा। सर बार बार पूर्व अध्यक्ष पे इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं, अभी भी जब वो अध्यक्ष नहीं हैं उनका नाम आखिर क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि अब अध्यक्ष राकेश तिवारी जी बिहार क्रिकेट संघ के नहीं रहे, उनके नाम के आगे पूर्व अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हो चुका। अरे भाई एजीएम हुआ, एजीएम में चुनाव हुआ, पुत्र उनके अध्यक्ष बने और कमेटी के लोग भी बने। उस समय जो पूर्व के अध्यक्ष थे राकेश तिवारी जी, वो कहाँ थे? हम लोगों ने तो कहीं उनका फोटो नहीं देखा। जबकि तरीका है कि एजीएम को प्रेजाइड कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा, तो उन्होंने तो एजीएम प्रेजाइड किया नहीं। और सर एक आखिरी सवाल, आप लोगों को नहीं लगता, बार बार ये मेरा सवाल होता है कि आपसी रंजिश, आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं बिहार क्रिकेट के नौनिहाल पिसते जा रहे हैं और बिहार क्रिकेट जिस मुकाम पे, जिस बुलंदियों पे होना चाहिए था, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है ये बिहार क्रिकेट को बचाने की लड़ाई है। आज आप देख लीजिए जो पदाधिकारी लोग बने हैं, अध्यक्ष पद पर उनके पुत्र, उपाध्यक्ष पद पर
एक महिला शंकर देव चौधरी की बेटी, ठीक है, कोषाध्यक्ष पहले आशुतोष रंजन जी थे, उनके भाई और लोग भी हैं। तो यहाँ तो भाई भतीजावाद होने लगा। ये कोई राजनीतिक मंच अखाड़ा नहीं ना है कि आप राजनीतिक हम हटेंगे तो हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा। अगर भाई आपका कुछ योगदान होता तो लोग सहर्ष स्वीकार करता क्रिकेट में आपको, लेकिन आपका क्या योगदान रहा विगत 6 वर्षों में? और हम लोग क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में इस और बहुत ही बेहतर होगा? नाम तो आपका आएगा, क्योंकि आपने गद्दी दी है उनको ना, और वो कितने योग्य हैं, उनकी कौन सी योग्यता देख करके आपने उनको दी है, तो पूरा बिहार क्रिकेट जानना चाहता है। सर, आपको नहीं होता जो ये लगता आज का दिन जो काला अध्याय बिहार क्रिकेट से जुड़ गया है, बहुत ही शर्मनाक? जब से हम देख रहे हैं, जब से इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटी हैं। ये विगत 6 वर्षों में इन्होंने माहौल को ऐसा गंदा कर दिया है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और हमें तो ये डर है कि आने वाले समय में कहीं इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न घटें। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्री रविशंकर प्रसाद जी। के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।